नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात ज़रूरत के हिसाब से बदलाव की एक अनिवार्य आवश्यकता है। हमारे देश में सबसे बड़ा परिवहन है सड़क मार्ग। इसमें 4 व्हीलर यूज़ होती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर। ये जो कंपनी है वो ऑटो कंपोनेंट बनाती है 4 व्हीलर के लिए, लेकिन स्पेसिफिक 4 व्हीलर के लिए बनाती है। जैसे SUV हैं, LCV के लिए ये कंपनी काम करती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड लेवल कंपनी का फोकस है ऐसी ट्रांसफर केस टेक्नोलॉजी की पर जो ऑटो एंगेजमेंट बिना ड्राइवर के दखल वाली ऐसा एक्टिव रहे और ऑन रोड व ऑफ रोड दोनों तरह से रास्तों पर दुनिया के प्रमुख टायर 1 सप्लायर से कंपनी प्रोटोटाइप सैंपल मंगाती है। स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई। टॉर्क ट्रांसफार्मर आज 1000 रुपये को क्रॉस किया है। इस स्टॉक से 1500 रुपये के टारगेट क्लोजिंग 13% में आई है। 980 रुपये में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय किया जा सकता है। मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास 52 वीक हाई में चल रहा है। 5 रुपये की फेस वैल्यू में रिटर्न ऑन इक्विटी अभी कमजोर है, 7.62। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2 का है। 64 के भी बहुत पुरानी कंपनी है, 1964 में बनी है। 50+ ईयर का एक्सपीरियंस है। 500+ कर्मचारी काम करते हैं। वर्क फोर्स है इनके पास। इनके वैल्यूड कस्टमर में टाटा है, महिंद्रा है, बोर्क वार्नर है और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल आते हैं। ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ग्लोबल सप्लाई चेन, 4 व्हीलर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर केस, लॉकिंग हब, नेक्स्ट ट्रैक, ट्रांसमिशक्रोनाइजर्स और कंपोनेंट्स बनाती है। विशेष प्रकार के प्रोडक्ट में इसकी लीडरशिप है। मैनुअल ट्रांसफार्मर केस बनाती है। टॉर्क ऑन डिमांड ट्रांसफर केस बनाती है। टॉर्क ऑन डिमांड ट्रांसफर केस विथ एम-लॉक की तरफ जब आना बढ़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ के लिए भी काम करने वाली कंपनी है। प्रोग्रेस है ईवी ट्रांसमिशन बिजनेस की हो। ये 2027 में Q2 में इनका ईवी का ट्रांसमिशन का शुरू हो जाएगा। सिग्मा प्रोटोटाइप अभी इनके पास। Q4 FY26 के आंकड़े देखते हैं तो 107 करोड़ की इनकम है Q4 26 में, जो Q4 25 में 58 करोड़ थी। टोटल इनकम बढ़ के 78% बढ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट 80% बढ़ा है। EBITDA 92% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 189% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.6 हो गया है 8.4 से की बात करें तो FY26 में 352 करोड़ की रेवेन्यू है। पिछले बार 218 करोड़ रेवेन्यू की बात करें तो 375 करोड़ की है, जो पिछले बार 240 करोड़ थी। 56% टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है ईयर टू ईयर, साल दर साल। ग्रॉस प्रॉफिट 57% बढ़ रहा साल 90 करोड़ का EBITDA है, जो पिछले बार 58 करोड़ का था, 58% बढ़ रहा है। 40 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो पिछले बार 24 करोड़ था, 92% बढ़ रहा है। 12.5 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, जो पिछले बार 10.2 का था। 10 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, जो पिछले बार 15 करोड़ के थे। इस स्टॉक ने जिस प्रकार से आज मूवमेंट दिखाया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये 1500 रुपये तक जाएगी। की प्रोडक्ट में ट्रांसफर केस, ई गियर कंपोनेंट्स बनाती है और विश्व स्तर पर काम करने का उद्देश्य है। नवीनतम निर्माण की टेक्नोलॉजी है इसके पास। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कमर्शियल इंडियन
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। दोस्तों आजकल एसयूवी एलसीवी इनकी डिमांड खूब बढ़ रही है और ईवी में जो कंपनी अच्छा काम करेगी उसको बढ़त मिलना निश्चित से इसका रेवेन्यू बढ़ रही है, साल दर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है साल दर साल। लगता है कि ये स्टॉक 4 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। कंपनी का जो अपने बाजार का विस्तार कर रही है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूरोप, थाईलैंड, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान दे रही है कंपनी। 2026 में एक्सपोर्ट बढ़ के 18% पहुंच गई। 66 करोड़ का रेवेन्यू आया है। एक्सपोर्ट की कंपनी की उपस्थिति यूके, जर्मनी, पोर्तुगल, नॉर्थ अमेरिका में यूएस, मैक्सिको, पैसिफिक में इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया। स्ट्रांग रिजल्ट आया है इस बार कंपनी का। ये पीली रेखा आप देख रहे हैं विगत वर्षों के ग्राफ से क्लियर कट नजर आ रहा है कि इस बार बहुत उन्नति की है कंपनी ने। अब 26 में अकेले 6 महीने में 64% रिटर्न दिया है, जिससे 603 रुपए चल के 66% रिटर्न दिया। 17 मार्च 23 से इसकी लिस्टिंग दिख रही है, लेके अब रहा, लेकिन 9 मई 2025 से इसका रिटर्न है 125। बेहतरीन स्टॉक है, लेकर भी रख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। एससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। आज 6,11,000 61,11,203 शेयर ट्रेड हुए हैं। अचानक से ट्रेडिंग बाय सेंटीमेंट दिख रहा है, बड़ी जबरदस्त उपस्थिति है। घरेलू म्यूचुअल फंड ने 25.97% हिस्सा अपने पास लेके रखा है। 1.97 में एफआईआई हैं। पब्लिक के पास मात्र 7.53% शेयर हैं। 3.96 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। 60 प्रमोटर हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी, KRN हीट एक्सचेंजर, क्राफ्ट्समैन, आइनॉक्स ग्रीन, इंजीनियर्स इंडिया के पीयर्स में हीरो डेप्ट कंपनी है। रिजल्ट बड़ा शानदार रहा है। पी भर थोड़ा ज्यादा है। लगातार इंस्टीट्यूशनल एफआईआई की होल्डिंग बढ़ते जा रही। आज अरविंद लिमिटेड में बहुत अच्छा मूव दिखा है। यहाँ से 1100 रुपए का टारगेट इसमें दिखाई दे सकता है। 600 रुपए 1 वीक का आई है। 274 रुपए लो है। अरविंद लिमिटेड इंडिया की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और फ्लैगशिप कंपनी है लाल भाई ग्रुप की, जो 1931 में बना और उनके ब्रदर ने मिलके ये कंपनी बना। नोएडा में है, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात। सनतेज में इनकी एडिशनल यूनिट है। अरविंद लिमिटेड ने बहुत जबरदस्त प्रगति की है। अपनी डेनिम और गारमेंट में काम करती है। 327 करोड़ का EBITDA 19% बढ़ा है। पैट 2% बढ़ा 158 करोड़। क्लोजिंग नेट डेप्ट 1284 करोड़ है 31 मार्च 25 की। बेस्ट एवर क्वार्टरली EBITDA 327 करोड़ 19% ईयर टू ईयर बढ़ा है। हाईएस्ट एवर EBITDA मार्जिन है 12.8 का और पैट जो है 150 करोड़ को क्रॉस कर गया। साल भर की रेवेन्यू 9,303 करोड़ आई है, जो पिछले बार 8,329 करोड़ थी। 12% बढ़ी। जैसे मैंने बताया 327 करोड़ आया है, जो पिछले साल 275 करोड़ था, 19% बढ़ा है। साल भर का EBITDA 1061 करोड़, जो पिछले बार था 919 करोड़, 15% बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 12.8, जो पिछले बार था 12.4, पिछले Q4 26 में 11.4 हो गया, जबकि 25 में 11% था। टैक्स 31% बढ़ा है Q4 टू Q4, जबकि ईयर टू ईयर 23% बढ़ा है। पैट 158 करोड़ हो गया, जो 2% बढ़ा है। साल भर का पैट लेकिन 444 करोड़ आया है, जो 21% बढ़ा। टेक्सटाइल और एडवांस मटेरियल से आय होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 284 करोड़ के मौजूद हैं। CBSE दोनों में लिस्ट है। आज 54,70,123 शेयर
अचानक से ट्रेड हुए हैं। बॉन्ड भी खाई में पहुंच गया। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला जबरदस्त उपस्थिति है। म्यूचुअल फंड की फीस 0.4, 16.1 FII, 16.94, 7.39 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 39.53 प्रमोटर हैं। थोड़ी बहुत प्रमोटर प्लेजिंग भी होती है। मार्च 26 में भी 7.24% प्रमोटर प्लेज हुए हैं। इंडस्ट्री, ट्रिडेंट, KPR मिल, वेलस्पन लिविंग, स्वान कार्प KPRs में आता है। जिस हिसाब से इस स्टॉक में 36% के आसपास FII DII की उपस्थिति है, उससे ये लगता है तो नियर टर्म टारगेट इसका 725 रुपये और लॉन्ग टर्म 1-1.5 साल में 2 साल में 1000 रुपये टारगेट होना चाहिए। 13,390 करोड़ के मार्केट कैप वाली कमानता 10 लाख के आसपास रहता है, लेकिन आज अचानक से वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। इसे लगता है कि आगे मोमेंटम बने रहने की संभावना। अगर ट्रेडिंग करना है तो केवल और केवल मोमेंटम वाले स्टॉक पर ध्यान देना। मोमेंटम स्टॉक में घाटा होने की संभावना ज्यादा रहती है। धन्यवाद दोस्तों।